Assalamu alaikum viewers. I hope you all are doing well. Ninth class English unit number 1 The Savior of Mankind इसके सारे पैराग्राफ की ट्रांसलेशन हम लोग कर चुके थे। आज इसके सारे वर्ड्स मीनिंग करने हैं। चलिए देखते हैं इसके कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनके आज हम मीनिंग करेंगे। सबसे पहला हमारे पास है अनपैरेलल। अनपैरेलल का मतलब होता है बेमिसाल, जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास चार्म। चार्म का मतलब होता है दिलकशी। दिलकशी। नेक्स्ट है ब्यूटी। ब्यूटी का मतलब खूबसूरती। खूबसूरती। नेक्स्ट है ट्रैकलेस। ट्रैकलेस का मतलब होता है बेसुराख। बेसुराख, जिसका कोई सुराख ना हो या बेनिशान। बेनिशान या गुमनाम। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब सहरा। नेक्स्ट वर्ड है ड्यून्स। ड्यून्स का मतलब होता है रेत का टीला। रेत का टीला। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है डैजलिंग रेज। रेज का मतलब शुआएं होता है। डैजलिंग का मतलब चुंधियाने वाली किरणें या शुआएं, आंखों को चुंधिया देने वाली। चुंधिया देने वाली किरणें। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल सन। इंतहाई तेज़ोतुन सूरज इसका मतलब होता है। इंतहाई तेज़ोतुन। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है स्टारी। स्टारी स्काई था हमारे पास वर्ड, जिसका मतलब था तारों भरा आसमान। ये स्टारी है तो इसका लिखेंगे तारों भरा। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है एक्साइटेड। एक्साइटेड का होता है उभारना, पुरजोश करना या बनाना, उभारना। नेक्स्ट हमारे पास है इमेजिनेशन। इसका मतलब होता है ख्याल या तसव्वुर। नेक्स्ट हमारे पास है पोजेस्ड। इसका मतलब होता है मालिक होना या मलकियत होना। मलकियत होना। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है रिमार्केबल। इसका मतलब होता है गैर मामूली। एलोक्वेंट या एलोक्वेंस। एलोक्वेंट का मतलब होता है फसीह बलीग। फसीह बलीग। नेक्स्ट है पोइटिकल कंपटीशन यानी शायरी का मुकाबला। शायरी का मुकाबला। नेक्स्ट है नरेटेड। नरेटेड का मतलब होता है बयान करना। उससे नेक्स्ट हमारे पास है रिसाइट। रिसाइट का मतलब होता है तलावत करना या पढ़ना। पढ़ना या तिलावत। नेक्स्ट हमारे पास है टेकिंग विद आउट अकाउंट। इसका होता है शुमार किए बगैर। शुमार किए बगैर। नेक्स्ट है कंपोज। कंपोज इसका मतलब लिखना भी होता है, नज़म लिखना या मुरत्तब करना। मुरत्तब करना। नेक्स्ट वर्ड है एक्सक्लूसिवली। इसका मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ। सिर्फ और सिर्फ। नेक्स्ट प्रमलगेशन, नफास। नफास करना, नफास। नेक्स्ट वर्ड है वॉन्डर। वॉन्डर का मतलब मौजज़ा भी होता है, अजूबा भी होता है, हैरानी भी होता है। हम मौजज़ा कर रहे हैं, मौजज़ा। नेक्स्ट है डिस्पेंसेशन। इसका मतलब होता है तकदीर इलाही या तकसीम।
मैं यहाँ पे तकसीम लिख रही हूँ। नेक्स्ट वर्ड है प्रिजर्वेशन, इसका होता है हिफाजत, हिफाजत। नेक्स्ट है मैनकाइंड, नूए इंसानी, इंसानी। मैनकाइंड मतलब नूए इंसानी भी आप कह सकते हैं, नस्ल इंसानी भी कह सकते हैं, नस्ल इंसानी। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वर्श। वर्श का मतलब किनारा भी होता है और इसका मतलब दहाना भी होता है। उससे नेक्स्ट है हमारे पास चाउस। चाउस का मतलब होता है तबाही, इंतशार भी होता है, इंतहाई बदनस्मी भी होता है और अफरा तफरी भी होता है, अफरा तफरी। इसके बाद है हमारे पास सिविलाइजेशन, इसका मतलब होता है तहज़ीब। और उससे नेक्स्ट वर्ड है क्रम्बल, इसका मतलब होता है टुकड़े टुकड़े होना। अगला वर्ड है रेस्ट, इसका मतलब होता है उठाना या उठाया। उससे नेक्स्ट है ह्यूमैनिटी, इसका मतलब होता है इंसानियत, इंसानियत। और उसके बाद है फेथ, इसका मतलब होता है ईमान। नेक्स्ट वर्ड है सॉलिट्यूड, इसका मतलब होता है तन्हाई, तन्हाई। और नेक्स्ट वर्ड है मेडिटेशन, इसका मतलब होता है गौर व फिक्र करना, गौर व फिक्र। रिटायर, खलबत गुज़ीन होना, खलबत गुज़ीन। और नेक्स्ट है रिमेम्बरेंस, इसका मतलब होता है याद। नेक्स्ट वर्ड है पीरियड, इसका मतलब होता है मुद्दत, अरसा या वक्त, मुद्दत, अरसा। नेक्स्ट है कम टू क्लोज। कम टू क्लोज का मतलब होता है ख़त्म होना। इसके बाद है ओवरफ्लो, इसका मतलब होता है छलकना, छलकना। फिर है प्रोफाउंड, इसका मतलब होता है गहरा, गहरा। कंपैशन, इसका मतलब होता है हमदर्दी। प्रेसिंग अर्ज का मतलब होता है ज़बरदस्त ख्वाहिश या उभरती हुई ख्वाहिश, ज़बरदस्त ख्वाहिश। इसके बाद है एरिडिकेट, इसको कहते हैं ख़त्म करना या कला कमा करना, ख़त्म करना। इसके बाद है बिलीफ, बिलीफ का मतलब अकीदा। इसके बाद है सोशल एविल, सोशल एविल का मतलब होता है समाजी बुराई, समाजी बुराई। फिर है क्रूलिटी, ये समाजी बुराई होती है, क्रूलिटी जुल्म। फिर है इनजस्टिस, नाइंसाफ़ी, नाइंसाफ़ी। बेस्टो, बेस्टो का मतलब होता है सरफराज करना या नवाजना। प्रॉफिटहुड, नबूवत। नेक्स्ट है कन्वे, कन्वे का मतलब होता है पहुंचाना। फिर है मैसेज, मैसेज का मतलब पैगाम। नेक्स्ट है क्रिएट, मतलब पैदा करना। फिर है क्लॉट, क्लॉट का मतलब होता है खून का लोथड़ा, खून का लोथड़ा। कंजील्ड ब्लड का मतलब होता है जमा हुआ खून, जमा हुआ खून। बाउंटीफुल, इसका मतलब होता है फयाज। ये वर्ड डिवाइन है, डिवाइन का मतलब होता है रब्बानी या खुदाई। नेक्स्ट है कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब जारी। अराइजन, उठ खड़े होना या उठना, उठ खड़े होना। अराइजन का मतलब उठ खड़े होना। प्रोक्लेम का मतलब ऐलान करना, ऐलान करना। वननेस, वहदानियत। यूनाइटी, इत्तेहाद।
डिस्ट्रॉय नीस्तो नाबूद करना या तबाह करना, तबाह बर्बाद करना। नेक्सस का मतलब होता है रिश्ता या बंधन। सुपरस्टिशन का मतलब होता है तोहम परस्ती, तोहम परस्ती। और डिसबिलीफ का मतलब होता है बेयकीनी, बेयकीनी भी होता है और बद एतकादी भी होता है। नोबल का मतलब अजीमुशान या शानदार या आला या शरीफ। कॉन्सेप्शन का मतलब होता है तसव्वुर। लाइट ऑफ फेथ का मतलब होता है नूरे ईमानी या ईमान की रोशनी, नूरे ईमानी। डिवाइन ब्लिस का मतलब होता है रज़ा इलाही या अल्लाह की रज़ा। थ्रेटनिंग का मतलब होता है धमकी देना। डोमिनेंस का मतलब होता है तसल्लुत या गलबा। पैगन का मतलब होता है काफिर। माउंट का मतलब होता है बढ़ना या बढ़ाना। और प्रेशर का मतलब होता है दबाव। रीनाउंस का मतलब होता है दस्तबरदार होना। दस्तबरदार होना रीनाउंस। कॉज का मतलब होता है कोई भी मकसद या नस्बुल ऐन मकसद। आइडल वर्शिपिंग का मतलब होता है बुत परस्ती, बुत परस्ती। ओकेजन का मतलब होता है मौका। डेलीगेशन का मतलब होता है वफ़द। और रेस्ट्रेन का मतलब होता है बाज रखना। एनमिटी का मतलब होता है दुश्मनी या अदावत। डेलमा का मतलब होता है वसवसा या दोहरी मुश्किल में होना या मुश्किल में होना, मुश्किल में होना। अबंडन का मतलब होता है छोड़ देना। पैरिश का मतलब होता है तबाह होना। फर्म डिटर्मिनेशन, फर्म का मतलब होता है मजबूत और डिटर्मिनेशन का मतलब अज़म होता है, मजबूत अज़म। फॉरसेक का मतलब होता है फरामोश करना या तर्क करना। इम्ब्यू का मतलब होता है सरशार होना, दिल में डालना या दिल में डालना, दिल में डालना। रिज़ॉल्व का मतलब होता है अज़म या इरादा। इरादा। एनकाउंटर्ड का मतलब होता है मुकाबला करना। नेक्स्ट जो है वो दो दो करके वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है ग्रेस। ग्रेस का मतलब होता है मेहरबानी या आन शान। पहला वर्ड है ग्रेस, इसका मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मेहरबानी। और दूसरा ये वर्ड है ग्रेस का मायनी मेहरबानी। डिग्निटी का मायनी मैं यहाँ लिख रही हूँ क्योंकि जगह कम थी, इसलिए मैं यहाँ पर दो दो मीनिंग्स कर रही हूँ। डिग्निटी का मतलब होता है बावकार, तर्ज अमल, तर्ज अमल। नेक्स्ट दो वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है एलिवेटेड, इसका मतलब होता है मर्तबा बढ़ा देना। मर्तबा बढ़ा देना। और दूसरा वर्ड यहाँ पर है स्पिरिचुअल, इसका मतलब होता है रूहानी। इसके बाद हमारे पास वर्ड है डोमेन। डोमेन का मतलब होता है
मैदान अमल, मैदान अमल। और दूसरा वर्ड हमारे पास है ड्राइविंग फोर्स। इसका मतलब होता है हिम्मत बढ़ाने वाली कुव्वत या मुतहर्रिक कुव्वत भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्क्वेस्ट। इसका मतलब होता है फतह, फतह। और इसके साथ दूसरा वर्ड है क्रिएटेड। इसका मतलब होता है वजूद में आना, वजूद में आना यानी पैदा होना। नेक्स्ट वर्ड है एवरलास्टिंग इम्प्रेशन। हमेशा रहने वाला तासुर, हमेशा रहने वाला तासुर। नेक्स्ट वर्ड है यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड। इसका मतलब होता है हर जगह तस्लीम किए जाना, हर जगह तस्लीम किए जाना, हर जगह तस्लीम किए जाना। नेक्स्ट वर्ड है इन्फ्लुएंशियल फिगर। इसका मतलब होता है बाअसर शख्सियत, बाअसर शख्सियत। नेक्स्ट दो वर्ड है, पहला है थियोलॉजी, मजहबी अकायद, मजहबी अकायद। और दूसरा है मॉरल। इसका मतलब होता है इखलाकी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रोसल्टाइजिंग। ये टी है। इसका मतलब होता है तबलीग करने में या अकायद में तब्दीली लाने में। तो हम करते हैं तबलीग करने में, तबलीग करने में, तबलीग करने में। और दूसरा वर्ड है एम्बेलिश, एम्बेलिश। ये वर्ड एम्बेलिश नहीं है बल्कि इस्टेब्लिश है, इस्टेब्लिश। इस्टेब्लिश का मतलब होता है कायम करना, कायम करना। नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब होता है तब्दीली या काया पलट देना या तब्दीली ले आना। और दूसरा लफ्ज़ इसके साथ वर्ड है ऊव्स। ऊव्स का मतलब होता है मरहून मिन्नत, मरहून मिन्नत। और नेक्स्ट वर्ड है एम्बॉडीमेंट। इसका मतलब होता है नमूना या जिंदा मिसाल, जिंदा मिसाल। दो वर्ड्स यहाँ ऊपर भी लिखे हुए हैं, लाइट गिविंग टॉर्च, जिसका मतलब होता है रोशनी देने वाला चिराग। रोशनी देने वाला चिराग। और नेक्स्ट वर्ड है बियरर ऑफ गुड न्यूज़, यानी खुशखबरी का पैगाम देने वाला, खुशखबरी देने वाला या खुशखबरी का पैगाम देने वाला। तो व्यूअर्स ये थे द सेवियर ऑफ मैनकाइंड के ऑलमोस्ट तमाम जो वर्ड्स मीनिंग थे वो। और इस चैप्टर के एंड पर भी कुछ वर्ड्स दिए गए हैं लेकिन इनके इंग्लिश में मीनिंग्स लिखे हुए हैं। अनपैरेलल्ड, अनमैच्ड, इसकी मैंने जो उर्दू मीनिंग्स हैं वो अभी आपके साथ शेयर किए हैं। यहाँ पर बुक के अंदर ग्लॉसरी में इंग्लिश इनटू इंग्लिश मीनिंग्स लिखे हुए हैं। अनपैरेलल्ड, अनमैच्ड, ड्यून्स, सैंडी हिल्स, dazzling, extremely bright, tropical, very hot, eloquence, fluent, promulgation, advent, dispensation, spreading of message,
verge, edge, chaos, confusion, crumble, break into pieces, solitude, the state of being alone, meditation, thinking deeply in silence, especially for religious reasons, compensation, compassion, compassion, strong feelings of sympathy for people who are suffering and a desire to help them, eradicate, remove, bestow with, to confer as a gift, proclaim, declare, nexus, a complicated series of connections between different things, pagan, disbelievers, renounce, to state publicly that you no longer have a particular belief, demolish, destroy, dilemma, a different situation, forced to choose one of two alternatives, theology, religious beliefs, everlasting, never ending, proselytizing, preaching, transformation, complete change in somebody, embodiment, living example. व्यूअर्स ये थे आज के चैप्टर के द सेवियर ऑफ मैनकाइंड के ऑलमोस्ट तमाम वर्ड्स मीनिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी बाकी एक्सरसाइज जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि पेज नंबर 6 पर होगी। जितने भी इसमें क्वेश्चंस होंगे वो इंशाल्लाह हम तमाम के तमाम सॉल्व करेंगे।